9 मई 2024 का दिन था। परिवार में अच्छा खासा माहौल था। इनके परिवार में 4 सदस्य हैं, 2 बहनें व माता पिता। डिम्पल मीणा यह बड़ी लड़की थी, इससे एक छोटी लड़की भी है। डिम्पल की उम्र 11 साल है। वह बोल नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती, वह मूक बधिर हैं। तो रोजाना की तरह वह घर से खेलने के लिए निकलती हैं, पास पड़ोस में ही जाती हैं क्योंकि रोज खेलने जाती थी और फिर डिम्पल वापस घर आ जाती थी। लेकिन आज डिम्पल घर पर नहीं आई तो माँ को चिंता होने लगी कि आज डिम्पल घर क्यों नहीं आई। डिम्पल की मम्मी को डिम्पल के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी तो माँ जाकर क्या देखती है कि डिम्पल जली हुई अवस्था में पड़ी हुई है। तो आखिर क्या हुआ डिम्पल के साथ, इसने किया ये इसके साथ, अभी तक प्रशासन क्या कर रहा है, क्या एक्शन लिए गए प्रशासन के द्वारा, इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। यह घटना है राजस्थान के करौली जिले के दादनपुर गांव की। तो जैसा कि बच्ची पड़ोस में खेलने गई थी, लेकिन बच्ची को बहुत देर हो गई थी घर से निकले हुए। तो डिम्पल की मम्मी को घबराहट होने लगती है। वह बच्ची को देखने गई लेकिन डिम्पल नहीं मिली। आसपास पूछने के बाद डिम्पल की मम्मी वापस घर आ जाती हैं। लेकिन माँ का दिल है, बच्ची की फिक्र तो होती ही है। वह 2-3 बार देखने गई लेकिन डिम्पल दिखाई नहीं दी। फिर जब वह तीसरी बार देखने गई तो पास ही के खेत में एक नींबू का पेड़ है। उस नींबू के पेड़ के बगल में उसे चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो डिम्पल की मम्मी को लगता है कि डिम्पल को किसी कीड़े ने काट लिया है, इसलिए वो चिल्ला रही है। क्योंकि उसने नींबू तोड़े होंगे तो वहाँ पर उसे किसी ने काट लिया होगा, ऐसा उसकी माँ सोच रही थी। लेकिन जैसे ही वह नजदीक गई, जैसे ही उसने डिम्पल को देखा तो डिम्पल जली हुई थी। फिर डिम्पल की मम्मी की तरफ इशारा किया लेकिन वह समझ नहीं पाई। उसने मूक बधिर भाषा में इशारा किया लेकिन वह 2 आदमियों की तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन माँ घबराई हुई थी। फिर वह उसे घर ले आई और खा दिया। तो डिम्पल पूरी तरह से जली हुई थी और तड़प रही थी और 2 लोगों की तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन माँ उस समय तो समझ नहीं पाई थी कि ये क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि उस टाइम तो इनको किसी पर भी शक नहीं था। लेकिन फिर उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। यहाँ पर उसका इलाज चलता है और 11 से 12 दिन बाद डिम्पल की मौत हो जाती है। उसमें खेल भी गई, पड़ोस में खेल गई। खेत है मतलब बागो जी मतलब खेल रही। हाँ। जब मैं 2-3 बार देखी आई पहले। हाँ। जब मुँह को नहीं दिखी मैंने कर जान के गई। मैं पानी पात पा रही भैंसन को ऐसे बैठी मैंने पानी पैर। जब वो जी बाद में एकदम एक नींबू के पेड़ और तीसरी बार गई जब मुझको नींबू के पेड़ के बगल में उछड़ती बल्लाती दिखी। मैंने जानी महूक ने खगा ली दिखे जैसे बल्ला रही आई या नींबू फीबू टोड़े होंगे जैसे महूक ने खगा ली। और जो वो खुद मुँह देख के खुद चल के आई है मेरे आधी गैल तक मैं ले गया हूँ। जब मैंने सोची बात एकदम धब्बा से भी दिखे, मैंने करी राम या के धब्बा से काई के कोई जानवर ने तो नहीं खगा ली। और जो जी के बाद में मैं बाहर ले रहा ने ऐसे सारो करो। मैंने कही तू कौन है बड़ा ऐसे कौन कर दी जब 2 आदमी को सारो करो इतने भज के पट रही है वहाँ कहते भज गए। और जो मैं तो घर ले और बाहर आ गई खाट पर लिटा दी और मेरा आदमी हाथ नहीं। जब जली हुई थी वो जली हुई तड़फड़ा रही थी तड़फड़ा रही बहुत जोर और उसने इशारा किया 2 लोगों की तरफ। और वो 2 लोग कौन थे? भगवान पता, मैं तो ध्यान तुम्हारे मोहल्ले के थे, तुम्हारे गांव के थे? इन पर शक है आप लोगों को? मेरा तो जे टाइम तो कोई पे शक नहीं हो। हमारी लाल ही बता गई एक को फोटो। क्या बता रहे थे? या न जलायू में बच्ची ने इशारा करके 2 मतलब लोगों पे बयान लिए वहाँ हॉस्पिटल। और वो 2 लोग कहाँ के थे? पड़ोसी थे, गांव के थे, कहाँ के थे? एक तो ललित शर्मा और एक को पता नहीं। ये आपके यहीं के थे क्या? अब ऐसे हमन से दूर रह गए। हाँ जी, हमन से दूर रह गए। आपसे दूर रहते मतलब हिंडोन के थे क्या उधर? हाँ हिंडोन को ये एक तो हिंडोन के। अब एक को पता नहीं कौन है, लाली ने बताया हो एक तो। अच्छा, लाली आपकी गुड़िया को बोलते थे क्या आप? लाली उधर बच्ची को बोलते हैं, बेटी को लाली बोलते हैं। अच्छा। डिम्पल के पिता ने कहा कि मैंने हिंडोन सिटी के नई मंडी थाना में 11 मई 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी और पुलिस को बताया था कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने मेरी बेटी को जिंदा जला दिया और उसे घर से कुछ दूरी पर जली हुई अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद हमने इलाज के लिए बेटी को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी मौत हो जाती है। घटना के दौरान बदमाश व्यक्तियों ने मृतका के प्राइवेट पार्ट को बहुत ही बुरी तरीके से जला दिया था। तो आखिर अब अपराधी कौन है? तो हॉस्पिटल में डिम्पल के बयान लिए गए और मूक बधिर एक्सपर्ट को बुलाया गया,
जहां पर वो उसकी सांकेतिक भाषा को समझ सके और अपराधियों की अच्छी तरह से पुष्टि की जा सके। तो फिर डिम्पल को उनके द्वारा कुछ तस्वीरें दिखाई जाती है। उन तस्वीरों के बहुत सारी तस्वीरें देखने के बाद डिम्पल एक तस्वीर की ओर इंगित करती है। बार बार उसको तस्वीर दिखाई जाती है और उसकी तरफ ये इशारा करके करती हैं, यानी इशारा करके उस सांकेतिक भाषा में वहाँ उपस्थित जो सांकेतिक निर्देशक था उसको समझाती हैं, जिसमें उसने एक आदमी की पहचान कर ली थी। तो उसके पिता ने बताया कि उस आदमी का नाम ललित शर्मा है। तो आज डिम्पल कांड की इस घटना को पूरा 1 महीने से ज़्यादा गुजर गया है, लेकिन डिम्पल को अभी तक न्याय नहीं मिला। डिम्पल के अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जबकि डिम्पल के द्वारा उनको पहचान लिया गया था। लेकिन फिर भी अभी तक क्या कारण रहे कि अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। लोगों ने डिम्पल को न्याय दिलाने के लिए अभी धरना प्रदर्शन भी कर रखा है। तो लोगों ने कहा कि अगर 5-10 दिन में डिम्पल के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो वो और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। तो सवाल ये उठते हैं कि क्या डिम्पल मीना को न्याय मिल पाएगा। तो सवाल उठते हैं कि क्या डिम्पल मीना के साथ रेप हुआ था, अगर नहीं हुआ था तो उसके प्राइवेट पार्ट को क्यों जलाया गया। यह अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है। क्या भजन लाल सरकार जल्दी इसकी तरफ कोई एक्शन लेगी। इन सवालों के जवाब तो आने वाले समय में ही मिलेंगे। आपका क्या विचार है इस घटना को लेकर के कमेंट करके जरूर बताएं। डिम्पल मीना को न्याय दिलाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।